हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, बेशक तुम हमसे दिल लगाकर तोड़ दो, हम तुम्हारे खूबसूरती का जिंदगी भर गुलामी करेंगे, बस तुम फेयर लवली लगाना छोड़ दो। दोस्तों, मैं अपने गांव का बहुत बड़ा शायर हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस शायरी के चक्कर में मेरे बाप ने मुझे कई बार इनाम भी दिया है, और ये इनाम कभी लात से मिलता था, कभी जूते से, तो कभी कभी लाठी से भी। मैं कसम से बता रहा हूं यार, मेरा बाप मुझसे इतना जलता है ना, जैसे मैं उसकी देवरानी हूं और वो मेरी जेठानी। दोस्तों, मेरी शादी के 50 साल हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी दाढ़ी मूछ सब पक गई, मेरी बीवी भी बुढ़िया हो गई, लेकिन आज तक हमारी करतूतें नहीं मिलती। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, उस बुढ़िया से मैं एकदम परेशान हो गया हूं। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और वो एकदम अनपढ़ है। दोस्तों, मेरी शादी की एक लंबी कहानी है। मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी में गहरी दोस्ती थी, और ये दोस्ती क्यों थी जानते हैं? क्योंकि वो दोनों लोग दिन भर में पानी पिए या ना पिए, लेकिन शराब जरूर पीते थे। अच्छा, उन लोगों की दोस्ती कैसे हुई जानते हैं? एक बार दोनों लोग दारू के ठेके पर मिले। मेरे पिताजी के पास दारू लेने के लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, इतने में मेरे ससुर जी पहुंच गए। जब उन्होंने मेरे पिताजी को देखा तो बोले, क्या हुआ भाई साहब, बड़े परेशान दिख रहे हो? मेरे पिताजी बोले, हाँ यार, दारू लेना था, लेकिन मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो मेरे ससुर जी बोले, ऐसा करो, मैं भी अकेले ही आया था, मेरे साथ कोई नहीं था पीने वाला, ऐसा करो, जो पैसे हैं मुझे दे दो, मैं दारू खरीद लेता हूं, फिर चल के हम लोग पीते हैं। अच्छा, जब दारू वारू ले लिए, नमकीन वगैरह लेकर एक बगीचे में आकर बैठकर दोनों लोग पीने लगे। पीने के बाद मेरे पिताजी बोल रहे हैं, यार मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं सिर्फ गम भुलाने के लिए। इतने में मेरे ससुर जी बोले, अबे मैं कौन सा नागिन डांस करने के लिए पीता हूं, मैं भी तो गम भुलाने के लिए पी रहा हूं। पिताजी बोले, अरे वाह, हमारे विचार कितने मिलते हैं, क्यों ना ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। अच्छा, मेरे पिताजी दोस्ती को जब रिश्तेदारी में बदलकर घर पहुंचे तो मुझे पता चला तो मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं बोला, मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, आजकल लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी बोले, मैंने वचन दे दिया है, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। मैं बोला, ऐसा करो, कुएं में मत कूदो, मैं ही कूद जाता हूं। चलो, किसी तरह से शादी वादी हो गई। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन गुस्से गुस्से में ही 6 बच्चे हो गए। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी उसी साल अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अमजद खान की शोले फिल्म आई थी। मेरी बीवी बोली, सुनो, ऐसा करते हैं, चलो चलते हैं शोले फिल्म देखने। मैं बोला, यार मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। वो बोली, पैसों की क्या टेंशन है, पापा सो रहे हैं, उनकी जेब से 200 रुपए निकाल लो। जब पैसा वैसा निकाल लिया, मैं बोला, ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूं और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। काफी देर के बाद मैं बोला, सुनो, तुम तैयार होने में कितनी देर लगाती हो?
मुझे देखो मैं कितनी जल्दी तैयार हो गया। तो वो बोली, सुनो, मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क है। उसके बाद जब हम लोग तैयार होकर बस में बैठकर जाने लगा तो मैं बोला, सुनो, तुम औरतें हम मर्दों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। वो बोली, ऐसा नहीं है, हम औरतें भी किसी मर्दों से कम नहीं हैं। मैं बोला, तो फिर एक सूट को 10-10 शादियों में पहन कर दिखाओ। अच्छा, सिनेमा हॉल में पहुंचने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं, क्या करूं। तो वहीं पे एक आदमी खड़ा था, उससे पूछा, भाई साहब मुझे फिल्म देखना है, क्या करूं, कहां जाऊं। तो वो बोला, ऐसा करो, वो सामने टिकट की खिड़की है, वहां चले जाओ, 10 रुपए देना, वो एक पर्ची देगा लाल लाल, उसको लेकर वो चैनल वाले गेट में घुस जाना। खिड़की के पास गया तो वहां 10-10 के 2 नोट दिया, तो वो लाल लाल 2 पर्ची दिया। वो पर्ची लेके आया, वो चैनल वाले गेट में ऐसे हम दोनों घुसने लगे तो वहां एक आदमी ने रोक लिया। वो बोला, टिकट टिकट। तो उसको टिकट दिया तो उसने ऐसे टिकट फाड़ दिया। तो मेरी बीवी एकदम गुस्से में लाल हो गई। वो बोली, लगता है साले ने गलत टिकट दे दिया। उसको लगा टिकट गलत दे दिया है। वो मुझे बोली, चलो उसके पास, उसने टिकट गलत दे दिया है। खिड़की के पास जैसे ही पहुंचे, वो टिकट वाले के ऊपर मेरी बीवी एकदम गर्म हो गई। वो बोली, तुम मुझे गांव वाले समझ रहे हो? हम लोग गांव से आए हैं तो क्या हुआ, हमें सब पता है, हमें सही टिकट दो, नहीं तो थाने में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वो बोला, बहन जी टिकट सही है, वो ऐसे फाड़ के ही चेक करता है। अच्छा, जैसे सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचे तो बसंती ऐसे घोड़ा दौड़ा रही थी, किटगिट 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 किटगिट। मेरी बीवी बोली, अरे भागो, नहीं तो घोड़ा हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगा। मैं बोला, अरे पागल हो क्या, ये सिनेमा है। वो बोली, तुम्हें पता है सिनेमा है, मुझे पता है सिनेमा है, उस घोड़े को थोड़ी नहीं पता कि ये सिनेमा है। अच्छा, उसके बाद वो गब्बर था ना, गब्बर ने धर्मेंद्र के ऐसे दोनों हाथ बांध दिए ऊपर। उसके बाद बसंती से बोल रहा है, नाचो बसंती, नाचो, तुम नाचो। तो धर्मेंद्र पता है क्या बोल रहा है, नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मैं तुम्हारा मर्द धर्मेंद्र बोल रहा हूं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुझे तो गब्बरवा के ऊपर बहुत गुस्सा लगी, अगर कहीं मिल जाता ना तो मैं उसको एकदम फाड़ देता। लेकिन मेरी बीवी पता है क्या बोल रही है, इतना सुनते ही वो तुरंत खड़ी हो गई। वो बोली, कैसे नहीं नाचेगी बसंती, बसंती को नाचना ही पड़ेगा। बसंती की नाच देखने के लिए तो हम लोग इतनी दूर से पिक्चर देखने आए हैं, और ये देखो मेरे पास टिकट भी है, नाचना ही पड़ेगा बसंती को। मैं भी बोला, हाँ बसंती, नाचना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी नाच देखने के लिए अपनी बाप की जेब से पैसा चुरा कर आया हूं, ताकि मैं तुम्हारी नाच देख सकूं। बस फिर क्या था, इतना बोलते ही बसंती की नाच शुरू हो गई। हंसी आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। हम गरीब कॉमेडियन हैं जनाब, ज्यादा कुछ नहीं मांगते, बस हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में। राधे राधे।